नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमेशा विद्यार्थीगण मुझसे पूछते रहते हैं, सर मैं पढ़ा हुआ याद भूल जाता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ सर उसको कैसे याद करूँ। और ये महत्वपूर्ण विषय जो है वो हम सबके साथ है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सब विद्यार्थियों के लिए, उन सब सहपाठियों के लिए जो कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, जिसमें कि पाठ्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, जिसको कि हमेशा एकदम याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना होगा। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा और साथ में बताऊंगा किस तरीके से आप पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं, जो आपने करा है उसको आप याद रख सकते हैं। दोनों चीज़ों पर मैं बात करूंगा। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पहले 2-3 बातों पे जरा समझ लेते हैं। मेमोरी जो बेसिकली हमारी जो मेमोरी है, अगर इसको हम कंपेयर करें एक कंप्यूटर या मोबाइल की मेमोरी से, जैसे कि 232 या 464 या 8 128 इस टाइप की मेमोरियाँ होती हैं मोबाइल में, हम सबके मोबाइल में। ऐसे ही मेमोरी होती है इंसान के माइंड में, किसी की मेमोरी ज़्यादा होती है, किसी की मेमोरी कम होती है। आप एक मूवी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, स्वाभाविक है। 3 इडियट मूवी को रिमेंबर करिए। 3 इडियट मूवी में आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं राजू रामलिंगम को, जिसकी की मेमोरी बड़ी शार्प थी, रट्टा लगाता रहता था और बिल्कुल लेता रहता था। जरूरी नहीं हमारी मेमोरी ऐसी शार्प हो, और या फिर हम अपनी मेमोरी को शार्प भी कर सकते हैं। अब 3-4 चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो भूलना क्या एक खराब चीज है? स्वाभाविक है, भूलना कुछ जगह पे खराब है, लेकिन भूलना एक वरदान भी है, क्योंकि अगर हम बैड मेमोरीज को अगर याद रखेंगे तो शायद जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो हमारा माइंड वही लेता है जो इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उसको स्वाभाविक है कुछ समय पश्चात हम लोग भूल जाते हैं और डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज के लिए जरूर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, तो वो चीज हमें याद रहती है। जहाँ तक सवाल है कि स्टूडेंट विद्यार्थी किस टाइप से अपनी इस पर्टिकुलर चीज को स्ट्रैटेजी के रूप में काम कर सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं स्ट्रैटेजी के रूप में, या कहना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से उन्हें अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो एक फोकस्ड अप्रोच चाहिए होती है। अगर किसी को अगर डायरेक्ट अगर याद नहीं हो पा रहा है तो वो लिखकर नोट्स बनाकर याद करे। नोट्स बनाना सबसे अच्छा तरीका होता है इसका। कभी भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आप देखिएगा आपने पढ़ा है तो वो भूल सकता है, लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिया और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रिवीजन। नोट्स बना के चीजें माइंड में बहुत ज्यादा सेटअप हो जाती हैं। मुझे मेरा जो अनुभव है और मेरा जो काफी विद्यार्थियों से मैंने बात की है, जो टॉपर्स है उनसे बात की है, उसके बाद में आपको ये रिसर्च मान लीजिए आप, उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप लिखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स बना लिए, तो मतलब आपने डिटेल एनालिसिस किया। एक चीज होती है माइंड में घुसे हुए, माइंड में हमने ग्रैब करना, और दूसरी होती है उस पर एनालिसिस करना। जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसके बाद आप लिख लिख के वो आपके मेमोरी में एक तरीके से फिट हो जाता है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आपको एक रिवीजन करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। एक भूलना कोई सामान्य सी बात है। किसी भी विद्यार्थी से आप पूछेंगे ना, एग्जाम के पहले मैं सर सब कुछ भूल गया, और एग्जाम से बाहर निकल के आया मुझे सब कुछ याद आने लगा था। ये स्वाभाविक चीज है, ये आप मतलब एक नॉर्मल इंसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टॉपर से भी कहेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मैं एग्जाम के समय पे ना ये मेरे से भूल गया, एग्जाम के बाद आते हुए। ये नॉर्मल सामान्य चीज है। लेकिन जो आदमी सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ काम करता है, जैसे नोट्स, आप जो भी एग्जाम की फाइट करने स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स क्लियर करें और अपना एक रिवीजन का पैटर्न बनाएं। रिवीजन का पैटर्न सिंपल होता है, वीकली रिवीजन, एक मंथली रिवीजन, और एक होता है आपका डेली रिवीजन। 3 चीजों में आप जरूर इस पर काम करें। डेली रिवीजन मतलब कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कुछ फॉर्मूला है, उनको आप डेली करते रहेंगे ना। एक 21 दिन का रूल होता है, 21 दिन तक कोई काम अगर लगातार किया जाए तो वो पक्का हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल ही इरेजेबल मेमोरी में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर वो डेली बेसिस पे अगर आप करते रहेंगे, स्वाभाविक है आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो डेली, मंथली और डेली, वीकली एंड मंथली, इस पैटर्न को बाकायदा फॉलो करें। पहले नोट्स बनाएं, अपने नोट्स लिख के याद करना सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी सूरत में आप अपने एग्जाम में एक
दो चीजों का बड़ा ध्यान रखें, एक तो लगन और एक निरंतरता। अगर आप किसी भी चीज को निरंतरता के साथ काम करते हैं, एक शेड्यूल के साथ काम करते हैं, तो स्वाभाविक है आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। विजयी भवा। धन्यवाद।